लो जी लो, पहुंच गया हूँ। ये सामने आपको दिख रहा होगा जो गोल सा स्ट्रक्चर है ना, मिट्टी कलर का, यही है यहाँ का निजवा फोर्ट। पार्किंग अब मेरे को फ्री वाली ढूंढनी है भाई, क्योंकि पेड वाली तो मैं यूज़ कर नहीं पा रहा हूँ। कल भी मैंने ट्राई करा था। तो यहाँ देखते हैं फ्री पार्किंग कहाँ मिलेगी अपने को। आसपास मिलनी तो चाहिए वैसे तो, और इतनी भीड़ भड़क्का भी नहीं है यहाँ पे कुछ, तो होगी तो सही पक्का पार्किंग यहाँ। ये देखो भाई, ये पूरा किला है। क्या भाई, अंदर ही ले जा रहे हैं तो हो? किले के अंदर तो नहीं है रास्ता ये? अच्छा नहीं, किला तो यहाँ है राइट साइड में। ये भी पेड पार्किंग है भाई, देखो हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं पेड पार्किंग के ना। फ्री पार्किंग कहाँ है भाई? होनी तो चाहिए फ्री, ऐसा तो नहीं हो सकता सही में यार। सारी पेड पार्किंग है, ये क्या चक्कर है? ना भाई नहीं है यहाँ पे तो पार्किंग ही नहीं है, समस्या हो गई। ये सामने है तो पार्किंग, शायद से ये वाली फ्री होगी। देखते हैं भाई अंदर लेके इसमें क्या सीन है। ये फ्री लग रही है भाई, बड़ा सा कंपाउंड है ना, क्योंकि स्पेस इसमें कहाँ है कहाँ नहीं। ये भाई मिल गई, चलो यहाँ लगा देते, लेट्स गो। शुक्र है भैया मिल ही गई। चलो भाई पार्किंग मिल गई है, लगा दी। और अभी मैंने चेक करा, वो जो मोबाइल होल्डर था ना, उसके बॉक्स में भाई ये चिपकने वाली मैग्नेट भी है। तो एक्चुअल में इसको चिपकाना होता है फ़ोन के बैक साइड में, और फिर ये मैग्नेट और वो मैग्नेट अच्छे से स्ट्रॉन्ग मतलब कनेक्शन बनाती है। बताओ, चलो अब तो खैर ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एप्पल कारप्ले निकल गया इसमें है ना। और पास ही है पार्किंग भी फोर्ट से, तो 2 मिनट ही लगेंगे पैदल जाने में। वो सामने मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिख रही है भाई, वापसी में एक बार चल के ज़रा यहाँ पे आईफोन वगैरह के रेट वेट देखते हैं क्या है। यूएई से सस्ते हैं, मतलब दुबई से सस्ते हैं या नहीं है। बाकी इस तरफ है वो रहा भाई सामने फोर्ट। धूप अभी तो निकली हुई है, 4:30 बज गए शाम के। बाकी यहाँ पे बोर्ड वोर्ड मैंने सारे ढूंढ लिए भाई, कहीं पे भी पेड पार्किंग का कोई निशान नहीं था, तो इसका मतलब फ्री ही है। तो चलो भाई, एंट्री मेरे ख्याल उधर की तरफ से है फोर्ट की ना, वहीं चलते हैं। इधर भी देखोगे ना भाई, वो सामने देखो, सबने यहाँ की वही ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है वाइट कलर की। एंड एटीएम देखो भाई, कितना मॉडर्न एटीएम है। और वैसे आसपास की बिल्डिंग सारी की सारी वो है ट्रेडिशनल काफ़ी ज़्यादा भाई। इधर से है, किधर से है? वेयर इज़ द फोर्ट एंट्रेंस? दिस साइड? Next time, लेफ्ट साइड। this is टिकट काउंटर ऑल्सो? also more. ओके थैंक यू। तो ये भाई इधर की तरफ से नहीं है, उस तरफ से है सामने, वहीं पे टिकट काउंटर है। आई गेस 5 ओमानी रियाल है टिकट यहाँ की, तो इंडिया के वही भाई लगभग 1200 रुपये बन जाते हैं। तो है तो थोड़ी महंगी, बट भाई मतलब मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, निज़मा की भी और शायद ओमान की भी पूरे। तो काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से देखने ये फ़ोर्ट, क्योंकि मैंने बताया ना, एक तो ये भाई बहुत ख़तरनाक फ़ोर्ट है, और यहाँ पर मतलब दुश्मन अटैक कर ही नहीं सकते थे, इतना मुश्किल था। क्यों था वो अंदर जाके बताऊंगा आपको। फिलहाल बाहर ये आप नज़ारा देख लो। है तो भाई ये लगभग 300 साल पुराना किला, लेकिन अभी इसकी अच्छे से रेनोवेशन वगैरह हो रखी है, तो दिखने में आपको लगेगा जैसे अभी अभी कुछ साल पहले ही बना हुआ है ना, बिल्कुल नया सा। ये देखो, तो ये है जी मेन एंट्रेंस। यहाँ से देखते हैं टिकट काउंटर कहाँ मिलेगा अपने को। हाँ, ये क्या है? ये तो शायद खाने का है, रेस्टोरेंट कुछ। ये तो मैं सूख में एंटर हो गया भाई। हाँ, निजवा सूख है ये तो। वो कहाँ पर है इसका टिकट काउंटर? मेरे ख्याल इधर से होगा। ये देखो भाई, इस तरह की भी गाड़ी चल रही है, इसमें भी आप बैठ सकते हो। अब पता नहीं ये फ्री है या पेड है, बट है ना, ओल्ड निजवा टूरिज़म, शायद गवर्नमेंट का ही है ये यहाँ का कुछ। वोडाफोन का स्टोर देखो भाई, भाई सब पूरी प्रॉपर अरेबिक कंट्री वाली वाइब है यहाँ, प्रॉपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही है सेम। इधर हैंडीक्राफ्ट की दुकान है, और इधर लेफ्ट साइड में है निजवा का म्यूज़ियम, और वो सामने भाई फोर्ट है। अब मेरे ख्याल टिकट इसकी अंदर ही जाके मिलेगी या पता नहीं, देखते हैं अभी, चलते हैं। सूरज बिल्कुल सामने से ही है ना, तो वीडियो अजीब सी आ रही होगी, ब्लैक ब्लैक सी, बट अब सही आ रही होगी। ऐसे देखो एंट्रेंस में इन्होंने ऐसे तोप रख रखे है, एक इस साइड एक इस साइड। और ये है जी मेन एंट्रेंस निजवा फोर्ट की। और यहाँ टाइमिंग आप देख सकते हो, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। ओके, तो अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। चलो जी चलते हैं अंदर। टिकट कहाँ पे मिलेगी देखते हैं ज़रा। तो यहाँ से भाई एंट्री टिकट मिल रही है 5 ओमानी रियाल की बड़े लोगों के लिए, और छोटों के लिए आई गेस 3 ओमानी रियाल है। इस तरह की भाई पर्ची दी है, और एक गाइड भी है। देखो यहाँ लिखा है द मोस्ट विजिटेड मोन्यूमेंट इन ओमान। पूरे ओमान का ये जो है मोस्ट विजिटेड मोन्यूमेंट है भाई। तो टिकट काउंटर के बाद भाई इस वाले एरिया में आ गए हैं। नीचे एक कैफ़े बना हुआ है, ये रहा सामने यहाँ पर, और यहाँ से है एंट्रेंस फोर्ट के ऊपर जाने के लिए। तो चलो भाई चलते हैं। देखो एंट्रेंस में भी
दो तोप रख रखी है इन्होंने लेफ्ट एंड राइट साइड। लो जी लो, ये हो गई हमारी एंट्री। भाई साहब अंधेरा अंधेरा सा है थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे लाइटें चल रही है। और ग्राउंड फ्लोर है इस फोर्ट का, फर्स्ट फ्लोर है, देन उसके ऊपर सीधा छत है। ये जो पूरे कैसल का दरवाज़ा है जिसमें से मैं अभी एंट्री हूँ यहाँ पे, ये वाला, इसके बारे में देखो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। स्क्रूज को कहते हैं रुजूज, फ्रदा, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नाम दिया गया है। भीड़ तो भाई बहुत हो रही है, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। बाकी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर देखोगे अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, जैसे कि ये है डेट स्टोर जिसे कहते हैं नाथीज, मतलब कि खजूर स्टोर करने के लिए कमरा था ये देखो इस तरह के बीकर्स के अंदर रखे जाते थे। और यहाँ पे क्या है, कुआं है क्या ये? शायद कुआं ही होगा। और इस तरह से देखो जो कट्टे होते थे बना के ऐसे रखे जाते थे, और इसमें से शायद पानी वानी बहता होगा कुछ तो, है ना, बना रखी है नाली टाइप के अंदर ही अंदर। देखो यहाँ लिखा है जो खजूर में से कुछ लिक्विड निकलता होगा उसके कलेक्शन के लिए ये एरिया यूज़ किया जाता था। यहाँ मटका सा रख देते होंगे शायद। देखो ऐसा लग रहा है ना प्रॉपर मिट्टी का बना हुआ होगा। देन यहाँ पे है ये एवोल्यूशन रूम। ये क्या चीज़ है भाई, देखते हैं चल के। अरे भाई इतना सही है तो यहाँ क्या होता था भाई? अच्छा, पानी वानी निकालने की जगह थी ये एक तरह से। ये कुआं था, देखो ये जहाँ पे जाली लग रही है ना सामने, आपको दिख रहा होगा ये कुआं था जहाँ से पानी निकाला जाता था। ये सिंक थी पूरी, अगर मैं चढ़ के दिखाऊँ आपको, ये देखो ये सिंक एरिया था, और फिर इसमें से पानी यहाँ से निकलता होगा। ये छेद जो है ये टैप है लिखा है ना। देन भाई ये तीसरा है शावी रूम्स, ऊपर चढ़ के यहाँ देखते हैं क्या है। तो अभी ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है इस फोर्ट का ना, अलग अलग कम। अरे मैं डर गया भाई साहब, मुझे लगा वो असली भाई साहब खड़े हैं सामने। तो देखो इस तरह का कमरा सा बना हुआ है, और इसमें भी यहाँ पर एक संदूक रखा हुआ है, खुला हुआ है। हाँ खाली पड़ा है संदूक तो भाई इस तरह से। और यहाँ पे भी है भाई देखो निकलने का रास्ता सा ना, छोटा सा, पता नहीं कौन निकलता है यहाँ से। बट ये शेफर्ड रूम है, यानी कि जो भेड़ बकरियाँ रखते थे ना उनके लिए रूम्स। तो इस तरह से ये है वो भाई साहब जो भेड़ बकरियाँ पाला करते थे। देखो मैं दूर से देख के डर गया था, मुझे लगा सही में कोई खड़ा हुआ है। तो यहाँ रखी जाती थी भेड़ बकरियाँ इस तरह से। हमारे इंडिया में भी ऐसी खिड़कियाँ चलती थी पहले के ज़माने में ना, कई आप मॉन्यूमेंट्स देखोगे उसमें भी यही स्टाइल होता था, ऐसे राउंड ऊपर से। तो अब ये देखो भाई, मैं बता रहा था ना आपको, ये फोर्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे दुश्मनों का घुसना काफ़ी मुश्किल था। तो ये समझाया गया है इस वाले उससे पूरा। तो सबसे पहले देखो कोई बंदा अगर अंदर यहाँ से घुसेगा तो यहाँ पे ना ऐसे कैविटी सी बनी हुई है, तो ऊपर से क्या है उबलता हुआ कुछ भी लिक्विड फेंक देंगे ये लोग, और यहाँ पे जो भी बंदा नीचे खड़ा होगा वो जल जाएगा। अगर चलो वो इससे बच भी गया तो जैसे ही वो आगे जाएगा तो यहाँ पे भाई छेद से बने हुए, मतलब गुफा कुआं टाइप की इस तरह की, देखो तो इसमें गिर जाएगा वो बंदा अंदर जाके। देखो नीचे अब ये पूरा अरेबिक में लिखा है गैस, एक इंग्लिश वाला भी है उधर पर, वहाँ चले गए। हाँ ये इंग्लिश वाला है भाई, ये रहा, इसमें ढंग से समझ आएगा। तो ये देखो यहाँ से जाते थे अंदर, फिर एक गड्ढा होता था जिसे कहते हैं पिटफॉल, और ऐसी काफ़ी सारे पिटफॉल है। देखो 1 2 3 4 5 और भी होंगे। तो ऐसे ऐसे बने होते थे पिटफॉल से। पहले एक पतली सी है, इसमें से ऊपर से लोग गरम गरम ऐसे उबलती हुई कुछ लिक्विड डालते थे। फिर ऐसे इससे बच गया बंदा तो आगे जाएगा, देन फिर से एक और आएगा, देखो यहाँ पे गरम गरम डाल देंगे। इससे भी बच गया तो फिर पिटफॉल 3 में गिर जाएगा, इससे भी बच गया देन यहाँ पर। तो इनको कहते थे भाई मर्डर होल्स। ये देखो मर्डर होल्स ऑल्सो वॉज यूज टू पोर वाटर इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश द फायर। अच्छा, पानी भी डाला जाता था आग बुझाने के लिए इनसे, तो इनको पूरा मर्डर होल्स बोले जाते थे भाई साहब। तो अब ये दिखाता हूँ मैं आपको अंदर चल के, लेकिन अभी आप फोटो में देख सकते हो पूरा जो फोर्ट का लेआउट है इस तरह से है वो। तो छत पे सारे लोग बैठ जाते थे इस फोर्ट में जाके, फिर जब दुश्मन अटैक करता था इनको नीचे से आके तो ये इन मर्डर होल्स और पिटफॉल से अपने आप को बचाते थे। फिर टॉप पे जाके तोप भी रखे हुए काफ़ी सारे, दिखाऊंगा आपको सब। तो ये कासल था इधर ग्राउंड फ्लोर, जो मैंने आपको 3 रूम दिखाए, और यहाँ पे एक ये जगह सी बनी हुई है, मेहंदी वगैरह लगानी हो आपको, ये देखो ट्रेडिशनल इस तरह से। तो मेरा तो कोई काम नहीं है, हम चलते हैं सीधा ऊपर भाई फोर्ट की तरफ। चढ़ने का भी रास्ता यही है, उतरने का भी एक ही रास्ता बना रखा है, मतलब इन्होंने। देखो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट मर्डर होल। तो इस तरह से एंट्री पे ही ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ से ना ऊपर छत पे वो बैठे होते थे, और यहाँ से वो गरम गरम लिक्विड फेंकते थे, तो जो भी नीचे होता था यहाँ पे वो जल जाता था पूरी तरह से, द फॉलिंग शाफ्ट इस तरह से। और फिर आगे जाते ही यहाँ पर वो गड्ढा होता था पिटफॉल, जिसमें वो गिर जाते थे। अभी तो इन्होंने फ़िलहाल शीशा लगा दिया, तो अभी तो गिर नहीं सकते आप, बट इस तरह से था पूरा ये। तो ये फर्स्ट पिटफॉल दिखाया मैंने आपको। अब ऐसे आगे जाते ही भाई सेकंड मर्डर होल आ गया। यहाँ भी देखो पिटफॉल है जो अभी शीशे से कवर कर दिए,
और इधर भी शायद से, हाँ ये रहा देखो भाई छेद, यहाँ से घेरते थे। भीड़ बहुत हो रही है भाई, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं आज, तो ढंग से रुक के ज़्यादा दिखा भी नहीं सकता क्योंकि जाम लग जाएगा यहाँ पे। फिर ये पहुँच गया भाई हम थर्ड मर्डर होल। तो यहाँ लिखा है ना लुक अप, ये देखो भाई, ये तीसरा छेद था। छत पे कनेक्ट हो रहे हैं सारे ना, और वहाँ से फेंका जाता था फिर नीचे। और यहाँ पे फिर थर्ड पिटफॉल आ गया। अभी तो ऑब्वियसली भाई इन्होंने शीशे से कवर कर दिया है, वरना नॉर्मल टूरिस्ट भी अंदर गिर जाएंगे। ये आ गया भाई फोर्थ पिटफॉल, क्रॉस करा मैंने अभी, हो भाई। ये आ गया फिफ्थ मर्डर होल। तो ये लास्ट पिटफॉल है यहाँ का। अब इसके बाद सीधा हम ऊपर चढ़ जाएंगे फिफ्थ के बाद। तो 5 पिटफॉल थे यहाँ पे। ये देखो भाई ऊपर आके कुछ इस तरह से है। ये यहाँ की फर्स्ट फ्लोर है आई गेस, है ना। तो यहाँ आते ही देखो तोप वोप भी रख रखे हैं, और तोप को पोजीशन कर रखा है बाहर की तरफ, ताकि सीधा गोलाबारी कर सके बाहरी। तो ऐसे टोटल 21 कैनन यानी 21 तोपें लगी हुई है इसकी ऐसे छत पे ना, ये देखो भाई इस तरह से, ताकि फोर्ट के जो बाहर का एरिया है उसको प्रोटेक्ट कर सके इससे। अच्छा ये फोर्ट ना निज़वा में था भाई, क्योंकि निज़वा ही पहले ओमान की कैपिटल सिटी हुआ करती थी, बाद में उसको चेंज करके मस्कट में मतलब चेंज कर दिया कैपिटल सिटी को। पहले निज़वा ही थी ये। और जैसे नीचे कमरों में मैंने आपको दिखाया था ना, तो यहाँ पर भी देखो ऊपर इस तरह के कुएँ थे जिनमें से पानी लिया जाता था पूरा। अभी तो जाली वाली लगा दी ताकि कोई कूद वूद ना जाए। और इस पूरे फोर्ट के लिए जो मेन सोर्स ऑफ वाटर था ये कुएं ही थे, इन्हीं के थ्रू जो है वो पानी लिया जाता था। और यहाँ पर ऐसे टोटल 17 कुएं हैं, इन्होंने लिखा हुआ है गाइड में इसमें से 4 जो है वो छत पे है जहाँ इस वक्त मैं हूँ अभी, और बाकी के 13 जो है वो कुछ किले के अंदर और कुछ किले के बाहर ऐसे बांट रखे हैं, ताकि पूरा अच्छे से हर जगह पानी पहुंच सके। एंड ऐसा लिखा है कि भाई इनके अंदर ना आज तक भी पानी है इन कुओं के अंदर। इस किले को ना भाई 17th सेंचुरी में बनाया गया था, और टोटल भाई 12 साल लगे थे बनाने में। इसकी जो हाइट है वो है अराउंड भाई 24 मीटर्स की, लगभग आप लगा लो 60-70 फुट के आसपास। और जो विड्थ है वो है भाई इसकी 40 मीटर की। और ये भाई लार्जेस्ट सर्कुलर टावर है पूरे अरेबियन पेनिनसुला का। अच्छा ये किला तो भाई है ही 300 साल पुराना लगभग, लेकिन इसके अराउंड जो दीवार है ना इसको जो प्रोटेक्ट करती है वो ऐसा कहते हैं भाई 1200 साल पुरानी है। जी हाँ भाई 1200 ईयर्स पुरानी, सोचो। तो ये देखो इस तरह के कुएं बने हुए, एक घेरा गोल सा, इस पे भी इन्होंने अभी जाल लगा के बंद कर दिया ताकि कोई कूद वूद ना जाए। और भाई देखना कितना गहरा है, मैं तो दिख भी नहीं रहा, पानी बहुत ज़्यादा गहरा है भाई साहब। ओए ओरे भाई ये देखो तोप के साथ में इनके गोले भी रखे हुए हैं, हालांकि इनको लॉक कर दिया है कि कोई गोलाबारी ना कर दे बाहर, ऑब्वियसली होगा नहीं अभी, बट इस तरह के गोले थे भाई। देखना कितने ऐसे मेटल के टेढ़े मेढ़े शेप हो रखी है इस वाले की, देखो। तो यहाँ पर ना जो भी थे लोग सब छुप जाते थे आके एकदम से ऊपर, और फिर यहाँ से हमले करते थे। अब वो हमले कहाँ से करते थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैं दिखा रहा था ना नीचे मर्डर होल्स जिन्हें कहते हैं, वो यहीं से ही फेंका जाता था सारा गरम लिक्विड। लेकिन उससे पहले एक ये कमरा देख लो अब भाई, इसे कहते हैं सोल्जर्स रूम। तो इनके अंदर जो है वो सोल्जर्स ऐसे रहते थे, छुप जाते थे। दिखाता हूँ अंदर से जाके, हाइट बड़ी कम है इनकी, है देखो, है ना, सर टकरा जाए किसी का ना झुके तो। इस तरह का भाई कमरा है। अंदर देखो बस खिड़कियाँ लगी हुई है ऐसी जाली वाली, और छत जो है वो वुडन की है यहाँ पे, और कुछ नहीं है भाई अंदर। और चारों तरफ से एक किला ऐसे तोपों से सराउंडेड है, ये देखो पूरी तोप हर जगह। देखो भाई ये है वो मर्डर होल्स जो मैं आपको दिखा रहा था, नीचे 5 थे ना टोटल। तो ये तो साइड वाला कुआं है, और ये है वो मर्डर होल। तो यहाँ पे जो है ऊपर सोल्जर्स खड़े होते थे और कुछ गरम लिक्विड नीचे फेंक देते, जिससे कि नीचे जो भी खड़ा है वो जल के मर जाए पूरा। तो एक ये रहा देखो, ये तो कुआं होगा, एक ये रहा भाई मर्डर होल। नाम भी क्या रखा है भाई, मर्डर होल। सही बात है, वैसे मर्डर ही हो रहा है नीचे खड़े हुए बंदे का। तो चलो अब ऊपर चलते हैं भाई। ये सीढ़ियाँ सी बनी हुई है देखो जाने की। और ये क्या है भाई बड़ा सा, ये भी शायद कुआं ही होगा, मेरे को तो दिख नहीं रहा। आप देखो, नहीं कुआं तो नहीं है भाई, बेस तो बंद पड़ा। अच्छा ये रहा ना दरवाज़ा भाई, मैं अभी कहाँ जा रहा था, ये है देखो। ये वॉशरूम बना रखे होंगे पता नहीं भाई मेरे को, पर इस तरह का बना हुआ है कुछ तो स्ट्रक्चर। और यहीं पे भाई देखो बीच में इतना बड़ा फ्लैग भी है ओमान का। अभी हवा चल नहीं रही है तो इसलिए लहरा नहीं रहा। ड्रोन उड़ा रहा है कोई तो भाई, फुटेज दे दो यार मुझे भी प्लीज़। चलो भाई अब इसके एक और फ्लोर ऊपर चलते हैं, यानी 2nd फ्लोर जो इसका रूफ टॉप है। तो रूफ टॉप तो क्या ही है, मतलब पतली सी स्ट्रिप बना रखी है ऊपर बस खड़े होने की, और ज़्यादा कुछ नहीं है ऊपर। सीढ़ी देख रहे हो लकड़ी की है। अब ये नहीं पता भाई ये 300 साल पुरानी है या ये बाद में बनाई गई है, हो सकता है रेनोवेट किया गया हो इसको बाद में तो तब बनाई गई हो। तो देखो इस तरह का प्लेटफॉर्म है पूरे फोर्ट के चारों तरफ। यहाँ पे भी सोल्जर्स खड़े होके खिड़कियों में से देख सकते थे कौन ऊपर आ रहा है कौन नहीं आ रहा। यहाँ से भाई पूरा आपको निज़वा सिटी का एक ओवरलुक मिल जाएगा। ये देखो घर वर सब वही मिट्टी वाले कलर के हैं, यहाँ पीछे माउंटेन ही माउंटेन देख रहे हो।
और यहाँ पे आपको जो पाम ट्रीज़ दिख रहे हैं ना भाई, ये पाम ट्रीज़ उगाने के पीछे एक इनका इरिगेशन मेथड था, वो अभी बताऊँगा नीचे जाके। उसी के बदौलत ये इतने सारे ट्रीज़ उग पाए हैं यहाँ पे। सोचो भाई, खाली इधर ही नहीं, देखो वहाँ तक भी है, दूर दूर तक पेड़। और सनसेट होने वाला है, देखो भाई, सूरज देवता इधर से नीचे जाएंगे। बाकी इस तरफ देखोगे तो एक ये मस्जिद है यहाँ पे नीचे, और इसके पीछे पूरा भाई पहाड़ी पहाड़ देख रहे हो। आसमान कितना क्लियर है भाई, AQI अच्छा खासा होगा यहाँ पे, मतलब कम होगा, काफ़ी साफ़ वो दिख रहा है आसमान, है ना। बाकी ये है जी फोर्ट, जहाँ पे अभी मैं था, इस तरह का पूरा। तो देखो कितना बड़ा है, राउंड शेप में ये पूरा। यहाँ से अटैक किया जाता था दुश्मनों पे। और रूफ़ पे आने के 3 रास्ते हैं, एक वो है सीढ़ी, एक जहाँ से मैं आया हूँ ये, और एक उस तरह वो रही 3, मतलब एक तरफ चढ़ने की, एक तरफ ऐसे उतरने की है। मस्त बना हुआ है यार। चलो जी चलो, यहाँ से अब उतरते हैं नीचे। और वो इरिगेशन जो मैं आपको बता रहा था, पानी से कैसे वो ट्रीज़ उगाए, उसका एक रूम तो है नीचे कहीं पे। अब वो मुझे मिल गया तो मैं आपको समझा दूंगा कैसा था, वरना कोई बात नहीं। थोड़ा अब मार्केट है नीचे, वहाँ चलते हैं सूक में। और यहाँ पे क्या है ना, जैसे उधर मस्कट की जो थी सूक, जहाँ मैं कल वाले व्लॉग में गया था, वहाँ पे तो क्या एक ही सूक के अंदर काफ़ी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन यहाँ निज़वा में कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सूक मतलब बहुत बड़ी सी मार्केट तो है, पर हर मार्केट के अंदर एक छोटी छोटी मार्केट बनी हुई है चीज़ों की, जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स की अलग, मीट की अलग, ठीक है, फिर जो यहाँ के सोविनियर्स वगैरह हैं उनकी अलग। तो यहाँ पे बांट रखा है हिस्सों में अलग अलग। तो दिखाता हूँ आपको निज़वा सूक भी। सूक का मतलब होता है मार्केट। चलो जी, यहाँ से उतरते हो इस नीचे की तरफ। अच्छा, ये जो पिटफॉल है ना, इन्होंने डबल प्रोटेक्शन कर रखी है। ऊपर शीशा तो लगा ही रखा है, उसके नीचे एक जाली भी है लोहे की, कि बाई चांस शीशा टूट जाए तो जाली रोक लेगी, वरना तो हम नीचे ही चले जाते सीधा, है ना। और एक चीज़ और भाई, यहाँ पे ना दरवाजे भी लगे हुए हैं पहले, देखो। तो ये दरवाज़ा अभी तो खुला हुआ है इधर की तरफ और इधर की तरफ, लेकिन ये जनरली बंद रहते थे। तो बंद रहते थे, बंदा क्या ट्राई करता था, जो भी दुश्मन अटैक कर रहा होगा वो पहले दरवाज़ा तोड़ेगा यहाँ खड़ा होके। इतने में यहाँ से भाई ऊपर से वो ऐसे गरम गरम लिक्विड उनके सीधा सर पे आके गिरता था। क्योंकि देखो ना पोजीशन कितनी बेस्ट है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, दरवाज़ा तोड़ रहा हूँ और ऊपर से ही लिक्विड आ गया मेरे सर पे। तो जो बच गया उसके बाद दरवाज़ा तोड़ के सीधा भागता होगा, क्योंकि भाई उसके ऊपर लिक्विड गिर रहा है। अब उसको तो पता नहीं यहाँ पे पिटफॉल बना हुआ है। उस टाइम पे यूट्यूब तो होता नहीं था कि वो यूट्यूब पे टूर देख ले किसी को उसका कि लेगा, है ना। तो वो क्या करते थे, फटाफट दरवाज़ा तोड़ के अंदर भागने की सोचते थे। जैसे ही सोचते थे सीधा नीचे खाई में जाते थे। सही दिमाग लगाया भाई। ये जो मर्डर होल वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसकी वजह से अफरा तफरी मच जाती होगी लोगों के बीच में, और उसकी वजह से वो गड्ढे में गिर जाते थे। एक भाई यहाँ पे देखो एग्जीबिशन भी बना रखा है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है भाई। फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई है। अच्छा, ये तो सोविनियर शॉप है। ये देखो फ्रिज मैग्नेट्स मिल रहे हैं, बट मैं ऑलरेडी मस्कट से ले चुका हूँ भाई। 10 रियाल के, ओ भाई साहब इतने महंगे। 10 रियाल बहुत महंगा है। तो कितने पड़ गए, लगभग 2000 रुपये का? नहीं यार, देखना 10R लिखा है, इतने महंगे तो नहीं हो सकते। अच्छा 1 है, 1 OMR, 1 ओमानी रियाल। वही मैं कहूँ भाई, इतने महंगे कैसे हो गए। तो यहाँ सब हैंडीक्राफ्ट चीज़ें वगैरह मिल रही है, ख़रीद सकते हो। जो कि आप ये देखो भाई, शिप उस टाइम की इस तरह से हुआ करती थी, इसे कहते थे ओमानी गांजा शिप। अच्छा जी, देखो जो पहले के ओमानी लोग, मतलब औरतें जो थी, वो इस तरह की ज्वेलरी वगैरह पहना करती थी। ये देखो यहाँ भी रखे हुए काफ़ी सारे अलग अलग, मस्त है ना। ये देखो ना भाई साहब, कड़े कितने हुआ है। ये अच्छी चीज़ है, इन्होंने ना पूरा अपना मेंटेन रखा है। मतलब देखो मिट्टी का ही स्ट्रक्चर बना रखा है अंदर पूरा। इस तरह के बर्तन वगैरह यूज़ होते थे उस टाइम पे। ये है भाई कढ़ाई, इतनी बड़ी है, देखना। ओए होए, ये बाकी के बर्तन वगैरह। ये है भाई स्टोरेज जार्स, अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए काम आती थी ये चीज़ें। ये देखो इस तरह से स्टोर करके रखते थे खजूर को। मैंने वहाँ भी आपको दिखाया था ना, ये पूरे कट्टों में खजूर है, और नीचे से जो खजूर का शायद रस निकलता था वो इन मटकों में रखते थे। वो मटके पड़े ना, इस तरह के मटके देखो। तो मतलब एक तरह से ओमान की पुराना जो ट्रेडिशन था या पूरी हिस्ट्री थी, वो यहाँ आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगी। एंड भाई एसी भी लगे हुए हैं, देखो गर्मियों में बहुत गर्मी हो जाती है, क्योंकि यहाँ ये तो एसी अभी लगाए होंगे ओबवियसली, उस टाइम पे तो कहाँ एसी होते थे। एक ये भाई कमरा सा बना हुआ, देखना अंधेरा कर रखा है, गुप। क्या है भाई यहाँ, कुछ भी नहीं है, बस एक लैंप लगा रखा है देखो। इसके अलावा पूरा खाली है यहाँ पे। ये दरवाज़ों के लॉक हुआ करते थे उस टाइम पे, कितने अलग अलग तरह के, देखो छोटे से लेके बड़ा सारा है। यहाँ से देखो प्रिजन यानी कि जेल उस टाइम का। पर ये जो है दिस प्लेस इज़ अंडर डेवलपमेंट। ओके, अभी रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने, डेवलपमेंट चल रही है। कुछ टाइम बाद आप यहाँ का जेल भी देख पाओगे। चलो भाई एग्जिट लेते हैं यहाँ से बाहर वापस। ये तो मैं फोर्ट के अंदर आ गया भाई वापस से। ओके, तो इन्होंने अंदर का ये एरिया को यूज़ कर लिया
एग्जीबिशन के लिए। देखना यहाँ से निकला हूँ मैं, जबकि एंट्री तो मैंने कहीं और से करी थी। चलो बाहर चलते हैं वापस। वो जो ऊपर ड्रोन उड़ रहा था ना भाई, वो एक्चुअल में इन्हीं का ही ड्रोन था। यहाँ पर आप ना प्राइवेट या वीआईपी टूर भी ले सकते हो। 10 ओमानी रियाल या 15 ओमानी रियाल के अलग अलग पैकेज है। उसमें शायद से आपकी ये ड्रोन वीडियो भी बना के देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पर इतनी महंगी लेके फ़ायदा क्या भाई, 3000 रुपये की टिकट।